नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 तारीख को दोस्तों हमारा एग्ज़ाम लगा था। ठीक है। और 19 तारीख को वही एग्ज़ाम जो है वो रद्द कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था, है ना। चलिए, तो ये बात तो आप सभी को पता ही है दोस्तों, है ना। और बाकी जो सभी यूट्यूब चैनल्स पर जो है इसकी घोषणा भी हो चुकी है, सभी विद्यार्थियों को मालूम है इस बात का। मैं यहाँ थोड़ा लेट हूँ, है ना। चलिए, कोई बात नहीं दोस्तों। जो चीज़ें ज़रूरी है कि भाई जो चीज़ें पता होनी थी वो तो सबको पता ही थी। लेकिन दोस्तों, अभी आगे क्या? आगे का मतलब ये है कि आप सभी को मालूम है कि वापस से जो है एग्ज़ाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है 21 अगस्त से और 4 सितंबर के बीच में। तो देखिए दोस्तों, अभी अगर हम आज से देखें, आज 1 जुलाई है, तो मोटा-मोटा अगर हम देखें तो हमारे पास में 50 दिन है। वैसे एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो 21 अगस्त से शुरू होगा और 4 सितंबर तक चलेंगे। अब उसमें हिस्ट्री का कब हो, उसकी अभी दोस्तों डेट अनाउंस, फिक्स डेट जो है अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन हम ये मान के चलें कि 21 अगस्त से ही शुरू है, तो हम 21 अगस्त को ही मान के चलते हैं। और आज 1 तारीख है, ठीक है। तो मोटे-मोटे 50 दिन हमारे पास में है। 1-2 दिन ऊपर-नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोटा-मोटा दोस्तों 50 दिन हमारे पास में है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये क्या ये 50 दिन पर्याप्त है? तो दोस्तों, ये 50 दिन उनके लिए पर्याप्त है जो 18 तारीख तक अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके थे, कंप्लीट थ्योरी पढ़ चुके थे, कंप्लीट रिवीजन कर चुके थे, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज लगा चुके थे, है ना। उनके लिए ये 50 दिन जो है दोस्तों वो गोल्डन डेज हैं। यदि दोस्तों आपकी तैयारी पूरी हो और आपको कह दिया जाए कि चलो 50 दिन और दिए। लेकिन दोस्तों देखिए, एक बात आपको मैं ये भी बता दूं कि विद्यार्थी जो है उसका एक माइंड सेट होता है एग्जाम देने का। ये जो सरकारें करती है कि चलो ठीक है एग्जाम कैंसिल करवा दिया, फिर करवा दिया, फिर डेट बढ़ा दी, है ना। पहले दोस्तों एग्जाम की डेट अनाउंस करते हैं, फिर डेट आगे बढ़ा दी जाती है, कोई एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तो देखिए, एक विद्यार्थी का माइंड सेट होता है एग्जाम देने का। एग्जाम कैंसिल होने से पहले सभी विद्यार्थी के मस्तिष्क में 1 तारीख थी कि 18 जून को एग्जाम होना है। विद्यार्थी उसी के अनुसार जो है अपने आप को तैयार करता है। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिस विद्यार्थी ने 18 जून को बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था वो 21 जून के बाद जो एग्जाम होगा उसमें भी अच्छा प्रदर्शन कर दें। दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज माइंड सेट होता है हर विद्यार्थी का। ये दिन बड़े हैं, है ना। हाँ, मानते हैं कि जिसकी तैयारी अच्छी थी वो और धार दे सकता है अपनी तैयारी को। लेकिन दोस्तों, एग्जाम का पोस्टपोन होना भी विद्यार्थी के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, उसकी तैयारी को प्रभावित करता है। एक बार फिर से हिम्मत जुटाकर वापस से उसी एग्जाम की तैयारी करना दोस्तों, है ना। उसमें विद्यार्थी जो है थोड़ा बहुत जो है प्रभावित होता ही है उस चीज से। लेकिन दोस्तों, हमारे पास हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म यही है कि हमें जो है दोस्तों जो चीजें दी जा रही है, जैसा हमारे साथ हो रहा है, हमें उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है अब चलना पड़ेगा। हमारे पास में कोई और उपाय भी नहीं है ना। तो अब क्या किया जाए? देखिए, ये बहुत ही एक बहुत ही दोस्तों गलत बात है कि एग्जाम जो है ऐसे लीक होते हैं, उसके बाद में दोस्तों दोबारा विद्यार्थी को उसी एग्जाम में दोस्तों दोबारा अपीयर होना पड़ता है। हालांकि देखिए, अगर ये 6 महीने बाद दिसंबर में होता, है ना, तो मैं उसकी बात वो बात अलग होती, क्योंकि विद्यार्थी अपना मूल्यांकन करता, अगर वो रह जाता तो वो अपना मूल्यांकन करता, वो देखता कि कहाँ मेरे अंदर कितनी कमियां रही है, उसके बाद में वो सुधार करता। लेकिन यहाँ एक पेपर दिया है, अब बहुत सारे बच्चों के जो दोस्तों मैसेज अगले दिन आने लग गए थे कि सर इस बार मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि ऑफलाइन पेपर था, इतने क्वेश्चन सही हो सकते हैं, इतने नंबर आ जाएंगे, इस बार नेट हो जाएगा सर, इस बार जेआरएफ हो जाएगा, इस बार पक्का हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही एग्जाम रद्द होता है तो उसकी सारी आशाएं और उम्मीदें वहीं धरी की धरी रह जाती है। अब कैसे मैसेज आ रहे हैं कि सर पता नहीं कि अब 21 तारीख बाद में जो एग्जाम होगा उसमें होगा या नहीं होगा, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, है ना। अब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक माइंड सेट होता है, समय होने पर दोस्तों विद्यार्थी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। लेकिन आखिरकार हमें क्या करना है? हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो हमें तो दोस्तों एग्जाम देना ही है, तो हमें एक सकारात्मक सोच भी रखनी पड़ेगी,
है ना। सिक्के के दो पहलू होते हैं, सकारात्मकता और नकारात्मकता। तो दोस्तों दोनों ही साथ साथ चलती है। अब अभी ये जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ जिसने नकारात्मक प्रभाव डाला है विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर, तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब हमें इन 50 दिन को जो है सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। और इन 50 दिनों में दोस्तों क्या करना चाहिए, पुनः एक बार अपने आप को झोंक देना चाहिए। 50 दिन पर्याप्त है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 18 जून का एग्जाम पूरी शिद्दत से दिया था, एग्जाम तैयारी करके, उनके लिए पर्याप्त है। हाँ, उनके लिए ये गोल्डन सुनहरे दिन है अगर वो इनका सदुपयोग करे तो, ठीक है। और अगर कोई विद्यार्थी जिसका पेपर ही अच्छा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं कि तैयारी करने वालों का पेपर हमेशा अच्छा ही हो, कई बार बहुत ज्यादा तैयारी करने वालों का पेपर अच्छा नहीं भी होता है, वो पेपर सेट नहीं हो पाता है। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बहुत ज्यादा तैयारी की थी, ठीक है, और उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है किसी कारणवश, तो उसके लिए भी गोल्डन चांस है। और अगर कोई विद्यार्थी जो अपने आप को जो है एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्टेबल फील नहीं कर पाया, एग्जामिनेशन हॉल का उसके ऊपर प्रेशर था, वो देख रहा था कि भाई कैसे कैसे जो है मैं एग्जाम दूं, क्या दूं, घबराहट थी, तो वो भी एक सीख ले लेगी अब आगे हमके घबराना, अब आगे घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूज़ तो मैंने टेलीग्राम पर शेयर की ही थी और सबको पता है इसके बारे में, है ना, कि यहाँ एनटीए ने बहुत सारे एग्जाम्स की जो है डेट अनाउंस की है, जिसमें दोस्तों जो यूजीसी नेट का जून 2024 वाला जो साइकिल है वो अब बिटवीन 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होगा, है ना। तो हम 21 अगस्त को ही मान के चले, यानी कि हम ये मान के चले कि हमारे पास में 50 दिन है, ठीक है। और यहाँ लिखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब मैंने आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के कुछ फायदे और कुछ नुकसान बताए थे, तब दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये ऑफलाइन जो है ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये वापस ऑनलाइन हो जाएगा। और दोस्तों ये ज़्यादा दिन तो छोड़ो, ये एक ही बार हुआ और वो भी सफल नहीं हुआ और ये वापस कंप्यूटर बेस्ड हो गया, है ना। मैंने आपको कहा था कि 2017 के बाद में ऑनलाइन एग्जाम लेना शुरू किया गया, उसके बाद में दोस्तों पेपर में कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली तो वापस से ऑफलाइन किया गया, इतने समय बाद, लगभग 6 साल बाद। और अब जो है दोस्तों इसे वापस ऑनलाइन कर दिया गया। मैंने कहा था ये वापस ऑनलाइन होगा बिकॉज ऑफलाइन जो है दोस्तों अभी नहीं हो पाएगा, ये वापस ऑनलाइन होगा और वैसा ही हुआ। चलिए, तो गुरुजी अब 50 दिन में हम क्या करें। देखिए दोस्तों 50 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अगर चाहें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जिसने तैयारी अच्छे से की थी अपनी, 18 जून तक जो कमर कस के बैठा था, पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि जैसे ही उसने ये खबर सुनी होगी, उस विद्यार्थी ने जो 18 जून तक पूरी अच्छे से तैयारी करके बैठा था, वो पुनः लग गया होगा, उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया होगा, पहली बात तो ये, है ना। 10 दिन बीत चुके हैं उस बात को। और अगर नहीं भी लगा है तो भी दोस्तों 50 दिन है हमारे पास में, और इन 50 दिनों के अंदर देखिए क्या रणनीति रहनी चाहिए। ये दोस्तों ये वो रणनीति है जो मैं एग्जाम से 50 दिन पहले फॉलो किया करता था, ठीक है। हर एग्जाम से 50 दिन पहले हर विषय के हर भाग को कुछ दिनों में विभाजित कर दिया जाए। जैसे कि मोटे मोटे महत्वपूर्ण 3 पाठ है, प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। अगर दोस्तों आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो अवश्य ही आपको इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है प्यारे बच्चों। और तीसरा हमारे पास में है आधुनिक भारत का इतिहास। अब जिस बच्चे ने ये 10 दिन खराब किए हैं, देखिए दोस्तों पहली बात तो मैं यही कहता हूं कि जब तक अंतिम रिजल्ट ना आ जाए ना, तब तक अपना समय खराब मत किया करो। हम भी जब तैयारी करते थे दोस्तों, एग्जाम दिया और अगले ही दिन वापस से अगले अटेम्प्ट के लिए लग जाते थे, क्योंकि दोस्तों पता नहीं रहता था भाई होगा नहीं होगा, है ना। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो जो तैयारी कर रहे हैं उसका कोई नुकसान तो है ही नहीं, है ना। हो नहीं होता था तो एक दिन रो के अगले दिन फिर लाइब्रेरी पहुंच जाते थे। ऐसा नहीं है कि उसका रोना पूरे पूरे साल ही चलता रहता था कि ऐसा नहीं हो, ये तो फिर एक्सक्यूजेज हो जाते हैं, बहाने हो जाते हैं, है ना। 50 दिन की रणनीति अगर आप फॉलो करो दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं। अगर हम इतिहास दर्शन को एक बार साइड में कर दें, है ना, हालांकि उसे भी पढ़ना ही है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण पार्ट जहां से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं, 30 30 30, यानी कि लगभग 90 प्रश्न बनेंगे इन 3 पार्ट से, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें तो हमारे पास में 50 दिन है, 10 10 दिन में विभाजित कीजिए, 10 10 दिन के अंदर
ठीक है, 10-10 दिन में। दोस्तों ये वही स्ट्रेटजी है जो मैं परीक्षा से पहले फॉलो किया करता था, लगभग 50 दिन पहले। लेकिन दोस्तों अगर आपने अपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं तो 10 दिन में आप इजीली पूरा प्राचीन भारत पढ़ सकते हैं, है ना। अगर आपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, देखिए दोस्तों जैसे कि केसी श्रीवास्तव के नोट्स मैंने बनाए थे, 3 रजिस्टर भरे थे, बहुत मोटी किताब थी, लगभग 900 से भी ज्यादा पेज है उसमें, 950 से भी ज्यादा पेज, तो वो 3 रजिस्टर भरे थे। लेकिन दोस्तों उस उन 3 रजिस्टर को मैं 3 दिन में पूरा कर सकता हूँ, बिकॉज वो नोट्स हैं और हमारे द्वारा लिखे गए हैं, तो वो जल्दी कवर हो जाते हैं। बुक पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है एग्जाम के दिनों में, कवर नहीं होते, रिवीजन बुक से नहीं होता है ना। तो अगर आपने नोट्स, मैं मान के चल रहा हूँ भाई जो तैयारी कर रहा है वो नोट्स तो बना ही रहा होगा, है ना, या फिर नोट्स नहीं भी बना रखा तो कुछ हाईलाइट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हाईलाइट किए होंगे प्राचीन भारत में, मध्यकालीन में और आधुनिक में। तो देखिए दोस्तों आपके पास में 50 दिन है महत्वपूर्ण रूप से, तो दोस्तों आप 50 दिन मान के चलिए, और 10 दिन आप दीजिए प्राचीन को, 10 दिन दीजिए मध्यकालीन को, और 10 दिन दीजिए आधुनिक भारत को। सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसी को ही फॉलो करो, अगर आपको जचता है तो करो, है ना। लेकिन दोस्तों जो चीज मैं करता था मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ, है ना। मैं इन 10 दिन में भी दोस्तों एक एक दिन बांटता था, कि आज का दिन हड़प्पा, वैदिक काल, है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इतना, अगला दिन महाजनपद काल, उससे अगला दिन मौर्य, उससे अगला दिन, है ना, मोटे मोटे सारे टॉपिक मैं दिनों को भी बांट देता था कि इतना इतना पूरा करना है। तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार बांट लेना भाई, जो टॉपिक कमजोर उसको थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना, जो छूट गया हो, और जो कमजोर नहीं हो, जो ठीक हो, उस पर नजर डाल लेना। दोस्तों ये 30 दिन है हमारे पास में इन तीनों पार्ट्स को पढ़ने के लिए। अब देखिए अभी हमारे पास में 20 दिन और बच्चे हैं, इनका क्या करना है, इन 20 दिनों का क्या करना है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं कि रिवीजन बिना कुछ नहीं है, आप कितना भी पढ़ते जाओ, मस्तिष्क की अपनी क्षमताएं हैं, पीछे पीछे वो भूलता भी जाता है, ठीक है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन दोस्तों रिवीजन करना है, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों 30 दिनों में आपने, 10 दिन में आपने प्राचीन भारत को अच्छे से पढ़ा, अगले 10 दिन में मध्यकालीन भारत को अच्छे से पढ़ा, और उससे अगले दिन में आपने दोस्तों आधुनिक भारत को अच्छे से पढ़ा। आपने अपने प्रॉपर जो है नोट्स मेंटेन कर रखे हैं, आपने अपने रजिस्टर मेंटेन कर रखे हैं, आपने उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है 30 दिन के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों 20 दिन बचे हैं हमारे पास में, ठीक है। और दोस्तों इन 20 दिनों में 10 दिन और 10 दिन, यकीन मानिए करके देखना। और दोस्तों अगर शिद्दत से, अगर ईमानदारी से, अगर आप किसी भी एक भी गुरु को फॉलो कर लो ना, अगर ईमानदारी से, और एक भी गुरु के कुछ नियम को फॉलो कर लो ईमानदारी से, तो सफल हो जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बता रहा हूँ उससे सफलता मिलेगी, है ना। हर इंसान जो बताता है वो सारे रास्ते सफलता की तरफ ले जाते हैं, बिकॉज दोस्तों वो जो आदमी जब सफल होता है तो वो बहुत इधर उधर धक्के खा के, इधर उधर दोस्तों बहुत कुछ सीखता है, उसके बाद में सफल होता है, तो वो कुछ अनुभव शेयर करता है ना। सबके रास्ते सफलता की तरफ जाते हैं, मैं ये बता रहा हूँ ये सफलता की तरफ जाएगा, कोई और कुछ और बता रहा होगा वो भी सफलता की तरफ जाएगा। लेकिन आपके लिए क्या सही है आप ये देखिए, ठीक है। और किसी भी एक गुरु को अच्छे से फॉलो कर लो, क्योंकि सारे गुरु अच्छा ही पढ़ाते हैं, और सारे गुरु दोस्तों सफलता की तरफ ही ले जाना चाहते हैं। कोई गुरु ये नहीं चाहता कि उसका शिष्य जो है वो नीचे रह जाए, फेल रह जाए, है ना। बस आप किसी को फॉलो नहीं करते हो प्रॉपर, मैं ये नहीं कहता मुझे ही करो, बहुत सारे टीचर्स हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, सब बेस्ट कर रहे हैं, सब अपनी तरफ से जान लगा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों लेकिन किसी भी एक की स्ट्रेटेजी को, और ऐसा नहीं कि हूबहू ही फॉलो करना है, कुछ आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करो। हो सकता है मेरा समय थोड़ा अलग हो, आपका समय, आपका दिनचर्या थोड़ा अलग हो, तो वो आप अपने, किसी को रात को लेट तक जाग के अच्छा लगता है, किसी को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। पूरा भी 100% फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। देखिए अब 20 दिन बचे, तो देखिए दोस्तों इस 20 दिन को भी 3-3 दिन में बांट दीजिए, है ना। 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन, बोले तो दोस्तों लगभग ये 10 दिन, 9 दिन, है ना। 3 दिन में आप प्राचीन भारत को दोबारा से रिवीजन कर लीजिए ताबड़तोड़, ठीक है। 3 दिन में दोस्तों, फिर अगले 3 दिन में मिडाइवल इंडिया को ताबड़तोड़ रिवीजन, जो टॉपिक आपके दोस्तों कमजोर है ताबड़तोड़ रिवीजन, ठीक है। 3 दिन में आप फिर मॉडर्न इंडिया को ताबड़तोड़ रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है कोई विषय आपका बहुत कमजोर हो तो एक दिन जो बचा है उसमें उसको भी ले लीजिए, ठीक है, उसमें उसको भी ले लीजिए। किसी विषय को 4 दिन दे दीजिए, बाकियों को 3-3 दिन दे दीजिए, वो आप अपने हिसाब से इन 10 दिनों को आपको रिवीजन करना है फैंटास्टिक तरीके से, ठीक है। और दोस्तों ये जो 10 दिन है, इन 10 दिन में करनी दोस्तों ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। ताबड़तोड़ का मतलब है दोस्तों प्रश्न
क्वेश्चन आंसर सोल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करो, मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करो, ठीक है, टेस्ट सीरीज जो अपने यहाँ चल रही थी उसको सोल्व करो, उसके क्वेश्चन पढ़े हैं तो ताबड़तोड़ रिवीजन, स्वयं का मूल्यांकन। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, 50 दिन है हमारे पास में, मोटा मोटा हम 50 दिन का आकलन करके चल रहे हैं। 10 दिन में दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करो। और दोस्तों इन 10 दिनों के अंदर आपको, मैं ये नहीं कहता ये 2-2 घंटे पढ़ो, 5-5 घंटे पढ़ो, दोस्तों इन 10 दिनों का मतलब है पूरी तरीके से समर्पित हो जाना, समर्पण, पूरा झोंक देना। दिन में 10 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है तो 10 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है तो 15 घंटे पढ़ लो, बस पढ़ो। अपना सारा समय जो व्यर्थ जा रहा है उस सब को दोस्तों साइड करके सिर्फ पढ़ो, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कहता हूं कि 18-18 घंटे पढ़ना साल भर तक पॉसिबल नहीं है। हम पूरे साल 18-19 घंटे नहीं पढ़ सकते। हमारे शरीर में दोस्तों बीमारियां हो जाएगी, कमजोर हो जाएंगे, है ना। एक कैपेसिटी होती है माइंड की, थकान हो जाएगी, फिर कुछ याद नहीं रहेगा, भूलने लग जाएंगे। हम पूरे साल 18-18, 19-19, 20-20 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन हम कुछ महीनों 10-10 घंटे, 12-12 घंटे निकाल सकते हैं। कुछ महीनों, आप ये सोच के चलिए दोस्तों, अगर इन 50 दिन में अगर आप 10-10 घंटे भी झोंक देते हैं अपने आप को, दोस्तों 10 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। अगर रेगुलर 6 महीने तैयारी करो, है ना, 6 महीने रेगुलर तैयारी करो और मात्र 6 घंटे दिन में पढ़ो, तो दोस्तों पर्याप्त है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, है ना। 6 घंटे 7 घंटे पर्याप्त होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये 50 दिन है, इन 50 दिन में तो आप अपने आप को झोंक ही सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे 6 महीने अपने आप को झोंक दो, झोंकने वाले तो झोंकते ही हैं, पूरे पूरे साल झोंकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को देखिए, पूरी तरीके से समर्पित है दोस्तों, ठीक है। शरीर वगैरह कुछ नहीं देखते वो अपना, वो सिर्फ देखते हैं टारगेट। लेकिन आप कम से कम, अगर आपको पता चल रहा है भाई 50 दिन, इन 50 दिन में अपने आप को झोंकने में, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करने में अगर सफलता आ रही है, तो दोस्तों फिर 50 दिन में झोंकने में क्या जोर आ रहा है। आप किसी के प्रति इतना समर्पित होके तो देखिए, जिस दिन दोस्तों आप किसी के प्रति इतना समर्पित होंगे ना, तो दोस्तों सामने से वो चीज खुद ब खुद आपको मिलेगी, बिल्कुल, बशर्ते कि आप उसे किस हद तक उसके प्रति समर्पित होते हैं, ठीक है। तो ये 10-10 दिन है, तो इन 10-10 दिन का मतलब ये नहीं कि 2 घंटे 2-2 घंटे पढ़ के 10 दिन में टोटल ही 20 घंटे पढ़े। मैं कह रहा हूँ 10 दिन में 10-10 घंटे पढ़ो, 15-15 घंटे, जितनी कैपेसिटी है, जितनी क्षमताएं हैं। पुरुष के पास, हम कह सकते हैं मानव के पास, चाहे वो फिर पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके पास में असीम क्षमताएं हैं, असीम क्षमताएं, ठीक है। आप उसका यूज कीजिए और इन 50 दिन जो सुनहरे दिन है इनका सदुपयोग कीजिए, ठीक है। 10-10 दिन में झोंक दीजिए, पूरा पूरा प्राचीन पढ़ दीजिए, नोट्स अपने पूरे पढ़ दीजिए, जो जो नोट्स हैं। किताबें नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन दोस्तों नोट्स जिसने बना रखे पढ़ दीजिए। मिडाइवल इंडिया पूरा झोंक दीजिए, जो जो टॉपिक कमजोर है उसको पूरे को पढ़ डालिए, ठीक है। मॉडर्न इंडिया पूरा पढ़ दीजिए दोस्तों। उसके बाद में फिर क्या, फिर आगे दोस्तों 3-3 दिन में ताबड़तोड़ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, किसी एक को, किसी एक पार्ट को एक दिन एक्स्ट्रा दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, 10 दिन में प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर निकालने ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा सोल्व कर सको उतने ज्यादा सोल्व कीजिए। ये 50 दिन की रणनीति है ना। अगर आप चाहें तो अपना पेपर 1 को भी ले सकते हो। पेपर 1 अगर किसी का कमजोर है ना, पेपर 1 को भी लीजिए। पेपर 1 को भी दिन में, फिर अगर आप इनमें 10-10 दिन के अंदर 1-1, 2-2 घंटा पेपर 1 को भी दीजिए, पर्याप्त है ना। पेपर 1 को भी दीजिए, स्कोरिंग होता है वो। और पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये 50 दिन जो है किस तरीके से आपके सफलता में 4 चांद लगा देते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से समर्पित होकर देखिए इन 50 दिन में। भूल जाइए इन 50 दिन में कि कौन है, क्या है, किसकी शादी है, किसके ये हो रहा है, इधर उधर की बातें सब भूल जाइए दोस्तों। अगर इन 50 दिन में मेहनत करने के पश्चात अगर आपको एक अच्छी उपलब्धि मिल रही है, जेआरएफ आपको मिल रही है ना, तो इन 50 दिनों को दोस्तों जाने नहीं देना है। मैं आपको यही बता रहा हूं। और दोस्तों याद रखिए, ठीक है, याद रखिए कि जिसने जिसने भी प्रैक्टिस अगर की है, रेगुलर अगर प्रैक्टिस कर रहा था 18 तारीख तक, तो उसे इतना ज्यादा जोर नहीं आएगा। उसे वापस से उन्हीं नोट्स को दोहराना है और ज्यादा उसे याद रहने लगेगी चीजें। कुछ चीजें जो भूल गया वो उसे वापस रिवीजन करने से वो एकदम क्या हो जाएगी, एकदम परमानेंट हो जाएगी मस्तिष्क में, एग्जाम तक तो कम से कम, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए। हमारे पास दोस्तों दिन है मात्र 50, है ना। हम अंतिम 50 दिन मानकर चल रहे हैं, है ना। और 21 तारीख से दोस्तों एग्जाम शुरू हो जाएंगे और आप सभी को पता है। प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, है ना। टेस्ट सीरीज दोस्तों हमारी जिन विद्यार्थियों ने ली है ना, इसके अंदर ये जो टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर दोस्तों पुरानी और नई हमारी सारी टेस्ट सीरीज है। इसमें लगभग लगभग 2000 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे, है ना। हमारी सारी टेस्ट सीरीज इसमें है।
ये एक लेटेस्ट टेस्ट सीरीज मैंने निकाली थी जो कि जून को ही टारगेट करते हुए निकाली थी, है ना, जून 2024 को ही टारगेट किया था। इसमें हमारी पुरानी सारी टेस्ट सीरीज है प्लस नई वाली भी है, न्यू टेस्ट सीरीज एंड ओल्ड टेस्ट सीरीज फोल्डर बना हुआ है। तो आप चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए जिसने नहीं ली थी वो ले सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अब जो समय बचा है उसे रिग्रेट करने में, दुख करने में, है ना, मत खराब कीजिए। चीज सही नहीं है। मैं ये मानता हूं कि विद्यार्थी का माइंडसेट होता है परीक्षा देने का, ऐसे परीक्षाएं जब रद्द होती है, ऐसे जब दोस्तों परीक्षाएं आगे जाती है तो विद्यार्थी जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है, उसकी तैयारी भी प्रभावित होती है ना, मानसिक रूप से भी प्रभावित होता है ना। लेकिन दोस्तों अब हमारे पास में दोबारा अपनी ताकत एकजुट करके दोबारा तैयारी में लगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ना। विद्यार्थी को तो कर्म करना है, और कोई विकल्प दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो अगर और कोई विकल्प नहीं है, और अगर दोस्तों इसी के बाद ही अगर सफलता मिलनी है, अगर दोस्तों यही एकमात्र विकल्प है, तो क्यों ना अपने आप को झोंक दिया जाए इन 50 दिनों में। और दोस्तों जो भी स्ट्रेटेजी आपको सही लगे, ये तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई है, इसके अलावा आपको जो भी स्ट्रेटेजी सही लगे आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन दोस्तों 50 दिन समर्पित हो जाइए, है ना, और इसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप में थोड़ी बहुत भी अगर आप में मोटिवेशन आपको मिलता है कि हाँ आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 50 दिन के इन 50 दिनों के बीच में दोस्तों मुझे जो लगा कि हाँ कुछ मैं भी करवा सकूं, क्योंकि पहले रेगुलर लाइव थी, उसके बाद में एग्जाम होने के बाद दोस्तों लाइव नहीं आया हूँ, ठीक है। अगर मुझे कुछ लगा कि कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है करवाने चाहिए तो दोस्तों जरूर करवाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। मेरे विद्यार्थी जुड़े रहिएगा इतिहास अकेडमी के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।